हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो ये बेल आइकन रहता है उसको भी हिट करके ऑल ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, तब जाके आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है दोस्तों, बाजार में काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। दुनिया भर के बाजार में लाल रंग हम लोग को छाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट इसके पहले भी मैंने आप लोगों को काफ़ी बार सिखाया है कि शेयर बाजार में ये जो लाल रंग होता है वो हमेशा आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। अब वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, नहीं करना है, डरना है, वो हर किसी का अपना अपना चॉइस यहाँ पे होता है। सो देखा गया तो इसके ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं और काफ़ी लोगों ने बहुत ही एक अच्छा कमेंट भी, मतलब कमेंट सेक्शन में ये पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए थे। और कमेंट यहाँ पे क्या था कि सर गिरावट ये एक अपॉर्चुनिटी हमें तो समझ में आ जा रही है, ठीक है, बट हमें डर बहुत लग रहा है। एंड इस चीज़ के चलते मतलब निवेश करने में, मतलब बोलते हैं ना कि करे या ना करे, ठीक है, मतलब हमें डर लग रहा है। हमें पता है कि ये अपॉर्चुनिटी है, पर हम कैसे अपना खुद का कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ा पाए ऐसे गिरावट वाले माहौल में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग वही बात करने वाले हैं और मैं अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, पर्सनल जो पॉइंट है, वो आपके सामने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे रखने वाला हूँ। मतलब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जैसे कि लोग कह रहे हैं कि सर हम निवेश तो करना चाहते हैं, पैसे भी है, बट डर लग रहा है। तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि उनको ये डर लग रहा है कि अगर मैंने इन्वेस्ट किया तो मेरा पैसा ज़ीरो हो जाएगा, डूब जाएगा। या फिर एक और डर रहता है कि अगर मान लो मार्केट चला ही नहीं तो, ये भी एक चीज़ रहती है कि नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जापान का बाजार देख लो, इतने साल तक यहाँ पे नहीं चला था, तो अगर हमारा बाजार भी नहीं चला तो पैसा ही नहीं बना, तो इससे अच्छा तो एफडी में पैसा बन जाएगा। सो ऐसे बहुत सारे डाउट्स आते रहते हैं कि अगर बाजार भागा ही नहीं तो, जीरो हो गया, पूरा पैसा डूब गया तो, अभी लगाए और गिर गया तो इस प्रकार के बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे रहते हैं। तो दोस्तों उसी चीज़ का सोल्यूशन मैं आप लोगों को इस वीडियो में यहाँ पे देने वाला हूँ। एंड कुल मिला के अगर देखा गया दोस्तों तो 4 पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। कितना? 4 पॉइंट्स। और वीडियो के शुरुआत में ही बता देता हूँ, एक पॉइंट को भी स्किप मत करना, और खास करके 4th पॉइंट को तो बिल्कुल भी नहीं। जितना हो सके भाई स्टार मार्क कर लेना 4th पॉइंट को, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे, मतलब बोलते हैं ना कि यहाँ पे चीज़ें बूस्ट यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है, आपको ये नॉलेज आपकी यहाँ पे बढ़नी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। मैंने इसके पहले भी आपको एक बेसिक बात बताई थी, कौन सा इंसान ज़्यादा डरता है। 2 चीज़ होती है, उसमें नॉलेज नहीं होती है या फिर उसने उस पर्टिकुलर सिचुएशन को फेस नहीं किया होता, मतलब उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो ऐसी व्यक्ति किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में डर जाती है। अगर कोई व्यक्ति अगर इस सिचुएशन को फेस कर चुकी है या फिर उसको उस चीज़ का नॉलेज है तो वो उतना नहीं डरेगा। तो यही 4 पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। मेरा एक्सपीरियंस, मेरी नॉलेज में आपके सामने रखने वाला हूँ, जिससे आपको मदद मिल सकती है। फिर निवेश करना है नहीं करना है भाई, पैसा आपका है तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली चीज़ जो मैं बहुत बार कहता हूँ कि डाइवर्सिफाई करो। डाइवर्सिफाई से अच्छा बेटर वर्ड रहेगा असेट अलोकेशन करो। ये मैंने काफ़ी बार आपको ये बात बताई है। असेट अलोकेशन मतलब क्या कि भाई अपने स्टॉक में भी रखना है, बॉन्ड में भी रखना है, रियल एस्टेट में भी रखना है, कैश में भी पैसा रखना है, और भी ऑप्शंस होते हैं, गोल्ड में भी रखो, सिल्वर में भी रखो, ठीक है, इक्विटी में तो रखना ही रखना है, ठीक है। मतलब क्या है दोस्तों, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, गला फाड़ फाड़ कर थक चुका मैं बोल बोल कर। काफ़ी लोग कहते हैं सर रिपीट हो रहा है। अरे भाई यही चीज़ें मायने रखती है, ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। हम रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जा रहे कि चलो रोज़ पनीर खा लिया, अब घंटा लगा कुछ और मंगा लेते, नहीं। जो बेसिक कोर है वो कभी नहीं बदलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट, फसाद की जड़ के आप डरते क्यों है पता है? अगर आपने मान के चलो, आप जो कहते हो ना कि अगर मैंने पूरा पैसा स्टॉक में लगाया, इक्विटी में लगाया और नहीं चला तो, ठीक है, आपका डाउट वैलिड है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। तो एक काम करो ना, आप अलग अलग असेट क्लास में रखो। मैं अगर अपनी खुद की बात कर लूँ, मैंने सभी असेट क्लास में असेट एलोकेशन करके रखा है, सब में मेरा पैसा है। अभी इक्विटी की हालत ख़राब है ना, तो ऑब्वियसली पोर्टफोलियो की तो हालत ख़राब होगी ही होगी, बट मेरा पैसा गोल्ड में था, गोल्ड में अच्छा पैसा बना, सिल्वर में था, सिल्वर में बना, रियल इस्टेट में है, वहाँ से भी बन जाता है, कैपिटल एप्रिसिएशन, रेंट भी आता है, कैश में भी रहता है, एफडी में भी रहता है, बहुत अच्छा पैसा मेरा एफडी में भी है। सब में असेट एलोकेशन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। बट वहीं पे मान के चलो मैंने भी यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, रियल इस्टेट, बॉन्ड कुछ भी नहीं, एफडी विफडी कुछ नहीं, सिर्फ अगर मैंने भी सिर्फ इक्विटी भी किया होता तो भाई आज मेरी भी हालत ख़राब हो जाती। मुझे भी डाउट आता भाई अब मैं करूँ क्या, मैं तो फंस गया।
तो ये सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों। आपका कॉन्फिडेंस इससे बढ़ता है जब आपका असेट एलोकेशन होता है। कोई ना कोई असेट आपको पीछे खींचेगा, कोई ना कोई असेट आपका अच्छा करेगा, कोई ना कोई असेट आपको बहुत डैमेज करेगा, और कोई ऐसा भी असेट होगा जो आपको अपने उम्मीद से कई गुना ज़्यादा देके चला जाएगा। सो आपका ओवरऑल जो रिटर्न रहेगा, ओवरऑल जो पोर्टफोलियो रहेगा, वो काफ़ी बढ़िया रहेगा। सो ये फर्स्ट पॉइंट जिसको समझ में आया भाई, वो आधी जंग जीत चुका है। एंड ये अगर किसी ने नहीं किया, असेट एलोकेशन नहीं किया है, वो सिर्फ इक्विटी 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 करेगा भाई, वो फंस जाएगा। मैं आपको बहुत बार बता चुका, जो सिर्फ गोल्ड 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 करेगा वो फंस जाएगा, सिल्वर सिल्वर करेगा वो फंस जाएगा, सिर्फ रियल इस्टेट करेगा फंस जाएगा, सिर्फ कैश में रखेगा, एफडी में रखेगा तो इन्फ्लेशन खा जाएगा। असेट एलोकेशन, सब में पैसा रखना होता है। ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है भाई कि चलो हाँ ठीक है भाई, हमारे इधर ये वाला जो बिल्डिंग है भाई उसमें डैमेज हुआ है, आग लगी हुई है, बाकी चीज़ें तो सुरक्षित है, वो पैसा बना के दे रही है। सो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। टैटू करवा लो अपने बॉडी के ऊपर, असेट एलोकेशन, ये पहला स्टेप आपका होना चाहिए। देन दोस्तों आ जाते स्टेप नंबर 2 की ओर कि चलो असेट एलोकेशन है, मतलब क्या है कि चलो हमने गोल्ड में रखा, सिल्वर में रखा, कैश भी है, एफडी भी है, रियल इस्टेट भी है, बॉन्ड भी है, एंड उसमें क्या है, यस इक्विटी भी है। अब इक्विटी में फिलहाल डैमेज यहाँ पे चल रहा है, गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अब आ जाते हैं दोस्तों हिस्टोरिक डेटा की ओर। आपको तो यही डाउट रहता है ना, अरे भाई बाजार जीरो हो गया तो, पैसा लगाया तो जीरो हो गया, तो हिस्टोरिक डेटा देख लो। निफ्टी 50 की अगर हम लोग बात कर ले, इसके ऊपर ही तो मैंने पिछले हफ्ते वीडियो बनाया था। 14th टाइम मार्केट यहाँ पे कोलैप्स हुआ है, मार्केट यहाँ पे क्रैश हुआ है, बट आज तक बाजार कभी जीरो नहीं हुआ है। दुनिया का आज तक कोई भी कंट्री है, मतलब ऐसा नहीं कि भाई डिसेंट कंट्री की मैं बात करूँ, कभी जीरो हुआ है, कभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो मतलब लोग इतना एक्सट्रीमली डरते हैं भाई कि जीरो हो जाएगा, सब कुछ खत्म यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, ये मैंने काफ़ी बार आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पे बताई है। कौन सी चीज़? कि इसके पहले भी अभी तो मार्केट, मतलब इंडेक्स की ही मैं बात कर लूँ, 11 साढ़े 11%, 12% गिरा है। ठीक है, इससे भी भयंकर मार्केट 40% 50% गिर चुका है। लोअर सर्किट लगे थे बाजार में, तभी जीरो नहीं हुआ। ठीक है, तो आप ये समझो, ये जो चीज़ें हो रही है वर्ल्ड, मतलब ये जो वॉर बेर चल रहा है भाई, ये कोई पहली बार बाजार नहीं देख रहा है। हो सकता है शायद से आपके एक्सपीरियंस के लिए पहली बार है, तो वो पैनिक में समझ सकता हूँ, बट इसीलिए तो हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? इतिहास पढ़ने का मतलब ही क्या हुआ फिर? इतिहास हमें यही बताता है कि भाई इसके पहले भी इस प्रकार के डैमेजेस हुए थे, और हिस्ट्री ऑलवेज हमें यही सिखाती है। क्या सिखाती है? मार्केट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, यस, लाल रंग ये आपके लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। ये अभी की बात नहीं है भाई, ये मैं लिटरली, अभी ये चैनल तो नया है मेरा, जो बाकी के जो दूसरे चैनल 8-8 साल हो गए भाई मैं उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। उस 8-8 साल में कितनी बार क्रैश हुआ है, कोविड का क्रैश भी देख लिया, तभी भी यही बातें बताई थी कि भाई ये गिरावट, ये एक अपॉर्चुनिटी है। अब उसको ग्रैब करना है नहीं करना है भाई, वो हर किसी का अपना अपना चॉइस। ठीक है, आधे लोग डरते हैं, आधे लोग उस डर में भी कॉन्फिडेंस कुछ तो मतलब थोड़ा सा हिम्मत दिखाकर डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं चाहे तो मैं पुरानी एक वीडियो का लिंक भी यहाँ पे लगवा देता हूँ, आप चाहो तो इस वीडियो को देख लेना। तभी तो बाजार आप देख सकते हो 10,000 के भी नीचे आया था। ठीक है, तभी भी लोगों ने ऐलान कर दिया भाई खत्म है, अभी तो मार्केट ही खत्म है, जीरो करके। मैं ठीक है भाई, देख लेना 4-5 साल के बाद मार्केट किधर जाता है, और आज देख लो, दे देता हूँ वीडियो का लिंक, बाद में देख लेना, आपको मजा आएगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा मैं क्या बता रहा हूँ। सो अगेन पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, ठीक है बाजार गिरावट यार, मतलब ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया, मार्केट ऐसे ही चलता है। ऐसी बात नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, अरे बाप रे, कुछ नहीं, और गिरने के लिए और भी गिर सकता है सिचुएशन खराब हुई तो। बट मेजर क्रक्स क्या है? यस, मेजर क्रक्स यही है, इतिहास यही बताता है कि बाजार, मतलब हम निफ्टी की बात करते, कभी जीरो यहाँ पे नहीं हुआ है। तो ये चीज़ को आपने अच्छे से समझना, यहाँ पे आपको आना चाहिए। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किसके ऊपर? पॉइंट नंबर 3 की ओर। बट उससे पहले आपको ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है ज़रूर लाइक कर देना। ठीक है, आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। नीचे और एक ऑप्शन होता है हाइप का, आप चाहो तो उसको हाइप भी कर सकते हो, तो बाकी जो बिगनर्स है उन तक ये वीडियो जल्द से जल्द यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो आप चाहो तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3। इससे भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मतलब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, जो ये अमीर लोग होते हैं, रिच लोग होते हैं, ठीक है, चाहे हम अंबानी, बिरला, टाटा, जिंदाल, दमानी, गोदरेज, किर्लोस्कर, बिरला, इन सभी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो क्या इनका पैसा बैंक एफडी में होता है? बिल्कुल भी नहीं। इन सबका पैसा किस में है? शेयर बाजार में है। सभी के सभी तो जो शेयर्स आप खरीदते बेचते हो भाई, इन्हीं के तो है। ठीक है, अगर कल जीरो हुआ तो भाई सबसे पहले तो ये रास्ते पे आ जाएंगे, तो ये मार्केट को कभी जीरो होने नहीं देंगे। इलॉन मस्क का पैसा किस में? शेयर मार्केट में तो है, स्टॉक्स में तो ही उनका पैसा रहता है।
सो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। प्लस शेयर बाजार के जो दिग्गज इन्वेस्टर है, एस इन्वेस्टर जो हम कहते हैं, इतने सारे इन्वेस्टर, इनकी नेटवर्थ आप यहाँ पे देख सकते हैं। किसी की 7,000 करोड़, 4,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है, 1,600 करोड़, 5,500 करोड़। सो ये इतना ज़्यादा जो पैसा देखने को मिल रहा है, ये कहाँ पे है? सारा का सारा शेयर मार्केट में है। सो हाँ भाई, किसी का तो 4,000 करोड़ अभी 3,000 करोड़ हो गया होगा, किसी का 3,500 करोड़, मतलब 500 करोड़ का इनको भी घाटा है। मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, इनको तो कभी डर नहीं लगता कि बाजार जीरो यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि वो यूज टू है, उनको पता है भाई ये मार्केट का बेसिक नियम है। आपने मार्केट में कदम रखा है ना, तो बस आपको बाजार में यहाँ पे हरा रंग देखने को मिलेगा, ठीक है, वैसे ही आपको बाजार में लाल रंग भी देखने को मिलेगा। बर्दाश्त करना आना चाहिए भाई ये रंग को, हर किसी के बस की बात नहीं होती है लाल रंग को पचाना। आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हो कितने लोग सरेंडर कर चुके हैं, ठीक है, आधे लोगों की हालत ही खराब हो चुकी है। सो हर किसी की बात नहीं। देखो हरे रंग जब चलता है ना जोर जोर से, तो बच्चे भी आ जाते हैं, कौन सी बड़ी बात नहीं है उसमें। ये जो अभी का सिचुएशन है ना, ये असली सिचुएशन है। अब चारों तरफ से गोलियां चल रही है, तब पता चलता है कि असली हिम्मतवान कौन है। और आप देख सकते हो, आपको पता ही चल जाएगा। आधे लोग तो भागने की बात यहाँ पे करते हैं कि बस एक बार मेरा जो बाइंग प्राइस है वहाँ तक आ जाए, मैं चला जाऊँगा। सो पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगेन ये तीसरा पॉइंट आपको क्या बताता है, इतने दिग्गज अमीर लोग हैं, इनका भी सारा पैसा मार्केट में है। तो आप एक रिटेल इन्वेस्टर ही ऐसा सोचता है कि जीरो ही हो जाएगा सब कुछ, तो ऐसा नहीं होता है भाई। जीरो होना मतलब इकोनॉमी ही खत्म होना। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई इंडिया की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, तो फिर मत लगाओ फिर पैसा, अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट है तो। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, देन इट्स ओके, आप मार्केट में यहाँ पे निवेश कर सकते हो। एंड देन दोस्तों पॉइंट नंबर 4, जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जितना हो सके स्टार आप यहाँ पे लगा सकते हो। गोल्डन पॉइंट है दोस्तों, ये आपका कॉन्फिडेंस और नॉलेज और बूस्ट करवा सकता है। क्योंकि पर्सनली मैं इस लॉजिक के हिसाब से आगे बढ़ता हूँ। मतलब चलो मान लेते हैं आपके हिसाब से कि बाजार यहाँ पे सर मान लो कि नहीं चलेगा। सो अगर नहीं चलेगा तो मैक्सिमम लोग कहाँ पे पैसा रखना पसंद करते हैं, क्योंकि कमेंट से तो यही चीज़ें आती है कि इतने साल हो गए पैसा नहीं बन रहा है, इससे अच्छा तो एफडी में पैसा बन जाता। ओके, फेयर इनफ। अब एफडी के रेट्स कितने चल रहे करंट लेवल पे? 6% के आसपास। मैं अच्छे बैंक की बात कर रहा हूँ भाई, स्मॉल फाइनेंस बैंक इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, एकदम सिक्योर्ड एज एफडी की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो 6% के आसपास, और मैंने तो टैक्स भी कैलकुलेट नहीं किया है, ठीक है, ये तो प्री टैक्स है। अगर कोई 30% में आता है तो उसकी तो बैंड बजी गई भाई, इसमें से 30% निकालो, समवेयर अराउंड 4-4.25% ही आ जाएगा। चलो हम फिर भी 6% पकड़ लेते हैं। आप मार्केट में नहीं रखोगे ना, आप एफडी में रखोगे, चलो ठीक है। सो यहाँ पे रूल ऑफ 72 अप्लाई करेंगे। अब ये रूल ऑफ 72 क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। अपने यहाँ पे 72 होता है, उसको डिवाइड करना होता है किससे पता है, कि जिसमें आप पैसा रखते हो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी जैसे कि हमने एफडी का एग्जांपल लिया ना, तो कितना था, 6% था। इसको डिवाइड करना है। अब मुझे बता 72 डिवाइड बाई 6 क्या आंसर निकल कर आएगा? आप बोलेगे 12। तो ये 12 जो हमें मिला है ये क्या बताता है? ये 12 आपको ये बताता है कि आपने अगर पैसा डाला है तो वो कितने साल में डबल होगा। तो यहाँ पे कितना लिखा है, 12, मतलब आपका पैसा 12 साल में डबल होगा अगर आप एफडी में पैसा रखते हो तो, एंड इंटरेस्ट रेट 6% है तो, ठीक है। आई होप आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा। ये है फॉर्मूला, 72 डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न कितना था हमारे इसमें 6। सो आंसर कितना आया 12। वो क्या बताता है, टाइम फॉर द इन्वेस्टमेंट टू डबल। सो आप यहाँ पे क्या समझ सकते हो कि मान लो अगर हमने 10 लाख रखा है, ठीक है, और 6% के हिसाब से 12 साल के बाद वो डबल होगा, 20 लाख यहाँ पे मिलेंगे। सो 12 साल अगर मैं अभी जोड़ लेता हूँ, ठीक है, और उसमें मैंने टैक्स तो पकड़ा ही नहीं है, तो कितना आ जाता है, 2038 आ जाता है। 2026 चल रहा है ना, 12 जोड़ दो 38, तो 2038 में अगर आज मैं 10 लाख रखूँ एफडी में 6% के हिसाब से, तो वो मुझे 20 लाख मिलेंगे 2038 में। और मैं बार बार कह रहा हूँ मैंने इसमें टैक्स नहीं पकड़ा है। अगर मैं टैक्स पकड़ूँ ना, तो यही पैसा 20 लाख वाला वो मुझे 2043 में मिलेगा। 17 साल लग जाएंगे, ठीक है। 4.2 के हिसाब से 72 का रूल लगा दूंगा तो 17 से भी ऊपर का टाइम पीरियड निकल कर आएगा। मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगेन मैं कह रहा हूँ कि मेरा पैसा डबल होने के लिए कितना लगेगा, एफडी में 12 साल यहाँ पे लग जाएंगे अगर 6% का इंटरेस्ट अगर मैं पकड़ कर चलूँ तो। वहीं पे अगर मैं शेयर बाजार को पकड़ कर चलता हूँ, शेयर बाजार में कितना रहता है इंडेक्स लेवल पे 12 से 14 एवरेज, बट फिक्स तो होता नहीं है क्योंकि हर साल तो नहीं बनता है, ठीक है। एक साल ही ऐसा होगा कि क्या पता वहीं पे 50% भी मिल जाए, 2-3 साल ऐसे रहते हैं कि सूखा ही हो जाए, कोई कोई साल तो भाई सीधा नेगेटिव रिटर्न्स भी चल जाते हैं। बट एवरेज 12 से 14 होते हैं कि नहीं, चलो 12-14 को भी गोली मारो, हम 10 पकड़ लेते हैं। तो 72 डिवाइड बाय 10% अगर हम पकड़ लेंगे तो कितना लगता है, 7 साल के आसपास। तो 7 साल में यहाँ पे क्या बताता है, अगर बाजार में भी इंडेक्स वाइज अगर मैं बात कर लूँ, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे पैसा डबल हो रहा है कितना, 7 साल में। और वहीं पे एफडी में अगर देखा गया 12 से 14 साल। सो
पॉइंट यहाँ पे क्या है, जो आप कहते हो ना कि ठीक है भाई मार्केट में यहाँ पे नहीं रखना है, तो आप किधर रखोगे, एफडी में ही रखोगे। तो एफडी में तो आपको 12-14 साल लगेंगे डबल होने के लिए। तो इसीलिए मैं अपने आप को क्या बोलता हूँ कि चलो ठीक है भाई, मुझे मेरा पैसा 2038, चलो एवरेज पकड़ लेते, 2040 में डबल यहाँ पे मिलेगा 6% के रेट ऑफ रिटर्न्स के हिसाब से, ठीक है। इससे अच्छा मैं 2026 में ही मार्केट में यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है भाई। 4 साल लगे, 5 साल लगे, 6 साल लगे, 7 साल लगे, 2040 के पहले भी अगर डबल हो गया तो भी मेरी जीती हो गई। लॉजिक के हिसाब से मैं एफडी में रखने वाला था ना, इससे अच्छा चलो 2035 में मेरा डबल हो गया, ठीक है, दुनिया हंसेगी, बट भाई लॉजिक तो देखो, वरना मैं एफडी में ही रख लेता तो 2040 में मुझे डबल मिलता, 5 साल पहले ही मिल रहा है। तो ये इसके पीछे का एक्चुअल रीज़न होता है दोस्तों। अगर मैं नॉर्मल भी बात कर लूँ निफ्टी के लेवल की, तो ये क्या करता है, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि क्यों बाजार में पैसा रखना होता है। एंड अगर इवन दो बहुत टाइम भी लग गया, 6, 7, 8 साल भी लग गए, तो भी वो बेटर ही रहेगा एफडी से, ठीक है। और सब कुछ टैक्स बिक्स के हिसाब से तो अच्छा ही रहता है। सो ये इसके पीछे का एक्चुअल यहाँ पे कारण है। सो समरी क्या है दोस्तों, समरी यही है दोस्तों कि हमेशा बाजार में जब गिरावट यहाँ पे होती है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करवाती है। और ये जो 4 पॉइंट बताए उसमें से सबसे पहला वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि असेट एलोकेशन आपने करना है। एंड जो पॉइंट नंबर 4 था वो इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मैंने आपको रूल ऑफ 72 सिखा दिया, इसके पहले भी सिखाया था, ठीक है। बट ये वाली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जिसको ये रूल ऑफ 72, ये बेसिक चीज़ें नहीं पता है, वो हमेशा यही कहेगा अरे काश इससे अच्छा मैं एफडी में रखता तो पैसा बनता, ठीक है। तो ये उनको वो प्रॉब्लम यहाँ पे होती रहती है। सो जितना हो सके मेरे साइड से आपको लॉजिक यहाँ पे समझा दिया कि इवन दो अगर आप एफडी को चूज़ करते हो डबल होने के लिए, आप देख सकते हो कितना साल लगेगा, उससे पहले अगर बाजार ने दिया तो हमारी जीत ही है। सो ये लॉजिक के चलते लोग बाजार में यहाँ पे पैसे रखते हैं। सो ठीक है, जितना हो सके मैंने मेरे साइड से आप लोगों को सारे लॉजिक विजिक बता दिए, बट अल्टीमेटली जो फाइनल डिसीजन तो भाई वो तो आप ही का रहेगा, पैसा तो आप ही का है, ठीक है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी। ज़रूर लाइक करना और शेयर भी करना बहुत सारे लोगों के साथ, बिगिनर्स के साथ, तो वो भी ये चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सीख पाएंगे। सो चले दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।